हिमाचल प्रदेश के अग्रणी बैंक कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने पूरे लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। तो वहीं अगर आपने इस बैंक से लोन ले रखा है तो आपको क्या करना होगा और क्या रहेगी छूट, इन सभी मुद्दों पर केंद्रीय सहकारी बैंक कांगड़ा के चेयरमैन राजीव भारद्वाज जी से बातचीत करी हमारे संवाददाता अनूप धीमान ने। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 450 से ऊपर केसेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। इस बीच में कोरोना वॉरियर्स की हम बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो हैं वो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे थे। इसी बीच जो पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी दौरान जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो है वो बैंक के लोग जो हैं वो काम कर रहे थे। अगर मैं बात आज करूंगा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला हुआ है और पूरे इस लॉकडाउन के पीरियड में लगातार अपनी सर्विसेज जो वो देता रहा है। और आज हम बात करेंगे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज जी से। उनसे जानेंगे कि इस दौरान उनको क्या चुनौतियां रही और किस तरह से वो उनको पार पा सके। राजीव भारद्वाज जी, सबसे पहले जनता टीवी पे आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, क्योंकि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक वो फैला हुआ है, तो किस तरह से आप लॉकडाउन के दौरान आपको क्या चुनौतियां थी, वहां तक पहुंचना, जो स्टाफ वहां पहुंच रहा था, किस तरह सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जनता टीवी का कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक इस महामारी के दौर में किस तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है। आपने यहां आए इस विषय में मुझसे प्रश्न भी किया है और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि आम जनमानस तक हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और आगे हम इस महामारी के दौर में क्या करने वाले हैं, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक हमारी बात पहुंचेगी। इसके लिए मैं सब प्रथम आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत जो है वो जिनके इंस्टॉलमेंट से EMIs के दी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अभी किस तरह की रिलैक्सेशन दे रहा है और कब तक ये रिलैक्सेशन जो है उन लोगों के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार आप बता दें कि कब तक उनको रिलैक्सेशन जारी रहेगी और किस तरह की रिलैक्सेशन रहेगी? हमने जो रिजर्व बैंक की डायरेक्शंस थी उनको अक्षरशः लागू करने का प्रयत्न किया है। जैसे आपने EMI की बात की है, EMI के लिए हमने 31 अगस्त तक 6 महीने तक, क्योंकि संस्थान सभी बंद पड़े थे, बिजनेस ठप पड़ गए थे, तो जो हमारे जो ग्राहक थे उनको लगता था कि मुश्किल होगी अपनी EMI पे करने के लिए, तो एकदम से हमने ये निर्णय किया कि 31 अगस्त तक 6 महीने तक का जो उनके ऋण थे उसका मोरेटोरियम पीरियड हमने बढ़ा दिया। पहला काम हमने ये किया। उनसे किसी भी किस्त की डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन साथ में मैं एक बात और करना चाहता हूँ, जो एज़ पर रिजर्व बैंक डायरेक्शंस, जो सैलरीड क्लास है, जिनको सैलरी मिलती है 1 महीने में, वो जो हमारे ग्राहक हैं, उन ग्राहकों से मेरी प्रार्थना है कि अगर वो दे सकते हैं तो वो अपना EMI दे। हालांकि हम उनको बाध्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया है। एक क्लैरिफिकेशन मैं चाह रहा था कि जो EMI देनी है, अगर जब 31 अगस्त तक जिसने नहीं दी है तो क्या जो बीच में EMI होगी वो कहीं एडजस्ट करेंगे कि इकट्ठा लेंगे उनसे? उसको हम इकट्ठा लेंगे और उसका जो इंटरेस्ट पिछला है वो इंटरेस्ट भी लेंगे। मैं यही बात आपसे करना चाहता था कि जो लोग अपने आप में सक्षम हैं कि वो अपनी EMI दे सकते हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपनी EMI समय पे देते रहें। बैंक उनको बाध्य नहीं करेगा। बिल्कुल। तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो लोगों की फैसिलिटी के लिए है और इसमें जो है वो पूरी तरह से ये अग्रसर हैं। जो इस फैसिलिटीज दे सकते हैं, आगे भी इनकी जो कोशिश है वो जारी रहेगी। जनता टीवी के लिए अनूप धीमान।